छत में फरिश्ते आए, बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के हवाले से अर्ज करते हैं, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे बंदा भी अगर चलता था ना तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई, बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे, होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5-2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमाने मैं सो रहा हूँ, छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70,000 फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए, मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूँ। हालांकि बुखारी में लफ्ज़ है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सो रहा हूँ, अब हुजूर आराम कर रहे थे, जमीन पे आराम कर रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे, जनाब जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम है तो कितना झुके होंगे? तो कौन जी मैं नहीं जी गल की सही तो सही जी फतवा लगा थोड़े तो लगना जी। कहाँ तक लगी, कहाँ तक झुके? आला कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत की बात जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर से ताज पहना, तब ताज में मोती लगे, वो मोती नबी पाक को सजदा करने आता है, वो मोती नबी पाक को देखे फालते बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज के जो मोती है वो नबी पाक को सजदा करें। नबी करीम जहाँ कोई बंदा अब तो खैर लोग आगे किसी को छोड़ते हैं तो खुद भी ऊपर होते हैं, आगे ऊपर कर देते हैं, अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जाके उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज़ है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाक तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा, इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती भाग्य रख के पिए कि वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर को छुआ हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खड़ा हो और मैं देखता भी रहा, मेरा दिल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पर उठाने लगे, गद्दे से छोटा था, गद्दे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था, जहाँ उसकी नजर जाती थी वहाँ उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया, मैंने कहा मैं नहीं बैठता, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम बिरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करें कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अदा करें, पहले वादा करें। हज़रत जिब्रील कहते हैं वही वादा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर दे, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमान वफ़दा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अदा कर दूंगा, सबको बुराक। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इब्राहिम बात आपने सुनी हुई है पर याद करनी बड़ी जरूरी है। मरर तो अलग बाबा निशित की खबरें नवाहु मुस्लिम, ओ खुदा के बंदो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर ले, कहाँ बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो, क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा, ये सुनी कान खोल के सुने दिल खोल के, सही मुस्लिम की हदीस फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हज़रत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर
मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाब मूसा के भी ऐसे ही फटाफट में तो किसी का रोल जारी नहीं होता। इतनी इतनी मोटी चीजें लोग किताबों को ले जाते हैं, पढ़ो लिखी लिखी है क्या चल इसके दिल में प्यार नहीं। इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास, उसे बताते हैं हजरत मोहम्मद नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकान, ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम नहीं नाम से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करो, तुम्हें क्या खबर। मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं खाम में हुई थी, क्या फुर्सत है, रट्टा क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। हुजूर की शान की बात आती है तो अड़ जाता है। आप बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया, जमीन जन्नत दोनों खर्चा देख आया। अबू जाल कह रहा है, अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला बन के आ जाते हैं। किसकी बात कर रहे हो? बात कर लो तो बकर सिद्दीक की करो, उस्मान गनी की करो, मौला अली की करो, सलमान मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते न सुनते, हम पे नहीं किसी बंदे का रोक भी होता तो चल दौड़ जा। हम तुझे क्या समझते हैं? हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती है, जिसके नजरियात की खुशबू आती है। एक शख्स मुझे आगे कहने लगा जी नबी पाक को गैब था, मैं कहा चुप कर, गल सही तरीके न कर, तू कह के आका और मौला दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां बात का पता था, ये लफ्जों का तो पहले हुस्न सीख ले, तुझे पता ही नहीं, बात करने का तुझे तरीका ही नहीं, किस तरह मुनासिब ही नहीं समझते भाई। सुने मेरा हाथ मेरे रसूल पाक, सुने नबी पाक का मेरा हाथ, फरमाते कब्र में जनाब मूसा खड़े हो गए और आगे से फरमाते मस्जिद अक्सा में क्या तो मूसा वहां भी बोल, ये भी बुखारी हज़रत मूसा वहां भी फरमाते मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा वहां भी बोल, हज़रत मूसा कब्र में थे कि मस्जिद अक्सा में, कब्र में थे कि नहीं, कब्र में थे कि नहीं, मस्जिद अक्सा में छठे आसमान ईमान वाली के लिए कहते हैं जी अगर नबी पाक रोज़े में है तो यहाँ कहते हैं, यहाँ देखिए तो वहाँ कहते हैं। हम कहते हैं हज़रत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बात कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हज़रत जिब्रील ने ऐलान किया, बड़ा प्यारा मौजूद पहला भी फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं अल्लाह कहना जरा, और सबका अपना अपना दौर कहना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब नबी पाक साजिद के मिराज चले बताने का सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, मैं तो कभी आंखें तेरी ऊंची आंखों पर जितने अल्लाह आंखें होते थे आंखना चाहिए ना, क्या कहा अल्लाह करीम ने, महबूबा सुभान अल्लाह जी असरा बेअबदही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, और जब मैं पहुंचा ना सारे नबी, हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने ना अजान पढ़ी तो मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा। यहाँ लोगों को शौक होता है ना आगे आगे बढ़ने का, मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात, मैं तो पीछे था, मेरा दिल था मूसा कराएंगे, ईसा कराएंगे, इब्राहीम खलीलुल्लाह कराएंगे, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है वो कराएंगे। फरमाते हैं जब इकामत हुई तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह कि जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात करें, और अल्लाह की रज़ा भी यही है कि आप ही जमात कराएं। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई, फिर नबियों ने तकरीरें की, मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने एक जुमले में ही कमाल कर दिया। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूँ, कुछ कहने लगे कलीमुल्लाह हूँ, फरमाने लगे मैं कलीमुल्लाह हूँ। सबने अपनी साथी बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की, मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया?
सलाम फरमाते हैं मैं वहाँ से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवां आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह ज़मीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहाँ गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते में हकीम ने काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तुझे नूरियों को भी ईमान है। कोई सा बड़े परेशान हो गए, कहते नूर नाथ को। मैं क्या ले रहा तेनू की तकलीफ हुई? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर न कहे, जिसकी बरकत से हर वाला मकाम का उजाला है जिसका वो है, हर मकाम का उजाला, हमारा हर मकाम का उजाला, जो दुनिया में जितनी भी रोशनी है जो मेरे रसूल के नूर की वजह से रोशनी है। किस किस्म की बातें करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई तो चढ़ी। नमाज किस दिन पर हुई? फर्ज किस दिन हुई? उस दिन तो नमाज होने जा रहे थे, पढ़ाते हुए जा रहे हैं। नमाज को मिराज करार देने का है ना रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं हर मकाम हर इंसान हमारा पहले रसूल को कुरान सिखाया, फिर इंसान की तकलीफ है। नमाज पाँच में फर्ज हुई उम्मत के लिए, नबी पाक को अल्लाह ने सारे लोग पहले से सारे लोग। इसका मतलब ये भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मेराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के बीच फरमाते हैं बस सातवें आसमान पे गए तो जिब्रील रोक गए, कोई फजर इंतजार किया, कोई उदास मुरा के बाहर गया, एक कायदे जुल्फा वाला सी मेरा रंग अर्शा को भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे या रसूल अल्लाह आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे आपको। तो हज़रत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब क़यामत के दिन आपके परहेज़गार उम्मती पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहाँ से आगे बढ़ा था, हज़रत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहाँ से फिर रब करीम के पास नबी पाक फरमाते हैं रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखा, फरिश्ते बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत के नाम ने ऐसी बात की है, फरमाते हैं वो पुल के पास गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज़ दी, कहने लगी बाबू माँ मैं रात में हूँ तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। अल्लाह के नाम में कुछ लिख लिया, नबी पाक ने पता चल जा मतलब मैंने मुझे अपना मिला। कहने लगी बाबू माँ मुझको ताला भी होता है, मैंने भी रह दिया, नफ्स लिखा जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका प्यार है। ताला कह रही है तो मैंने उससे पूछा नहीं पता नहीं तुझे पसंद भी करता है कि नहीं, तुझे कबूल भी करता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। फलक अच्छा है कमर देना हिलाल अच्छा है, तेरी कदर पीना हो तो दोनों से हिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर मैंने तेरा घर भी देखा, अबू बकर का देखा, उस्मान का देखा, अली का देखा, तेरा भी देखा, मकान बड़ा प्यारा था, मेरा दिल करता था कर जाऊँ पर मैंने कहा उमर मेरा चला उससे पूछ के जाना चाहिए, इससे मेरा चला क्या कहते हैं फारूक आजम चीख मारा, कहने लगे मैं कहाँ, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह उमर को अगर घर मिलेगा तो आपकी कदमों की बरकत से मिलेगा। या रसूलल्लाह ये क्या फरमा रहे? नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूँ जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूँ, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा, सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूँ। तो कहा भी मांग ले। ओ भाई
बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। लोग जब हाथ उठाते हैं ना तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मानते औलाद के लिए। और बिलखुसूस जो बेटी होती है ना, बेटी, मेरी भी एक बेटी है, बड़ी पड़ जाती है, कहती है साहब गए थे तो लाए क्या हो। पहले जाने से पहले वादा करना पड़ता है कि जाने दो कुछ लेके आए, और जब आए तो आते ही तलाशी देनी पड़ती है कि साहब क्या लाए। और भाइयों, मेरा और आपका प्यार तो और तरह का है। दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार किया है तो मदीने वाले हबीब ने सैयदा फातिमा से किया है, हसन और हुसैन से किया है। इस प्यार को ना कोई तोल सका, ना कोई नाप सका, ना कोई भांप सका। मेराज की रात जब नबी पाक से रब करीम ने कहा कि बोलो महबूब क्या चाहिए, किसी कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ दे, अल्लाह हसन हुसैन के लिए कुछ दे। उम्मती भूल जाता है, इसे ख्याल ही नहीं आता, ये सोचता है कैसे हुजूर की फरमाबरदारी करूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि अभी कुछ मांग ले, ना हसन की बात, ना हुसैन की बात, ना फातिमा की बात, ना अली की बात, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना तलहा बिलाल। नबी पाक ने कहा अल्लाह तू मेरे साथ गुनहगारों की बात कर, ऐ अल्लाह तू गुनहगारों की बात कर, ये भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, ऐ अल्लाह गलतियां करेंगे, तू क्या करेगा। रब करीम ने कहा महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल है। ये भला किसकी बात हो रही है? बोले मेरी आंखों साड़ी होती हुई, किसकी बात हो रही है? आप खुशी नहीं हो रहे, आपकी बात हो रही है, आप राजी नहीं हो रहे। ये सबसे कीमती बात है, मेरे आपके चाहने वाले कब्र में छोड़ के लौट आएंगे, ये वाली बात काम आएगी जो मेराज की रात हुई है, ये बात काम आएगी कब्र में। इसको राजी होकर सुनो, दिल और आंखें खोलो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है? तो कहे अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल है। हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई, भाई आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं क़यामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहाँ तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता, यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गाँव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है जी मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीम खास में गए, आला हज़रत फरमाते हैं कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे। बिलाल का क्या बनेगा? सुहैब किधर जाएगा? वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा? और वो जो तूने कहा जो अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे? ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूँ और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूँ। किसे देख के आया हूँ? बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूँ? बोलिए किसको? किसको जी? यहाँ भी परसों एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं क्या तू शदाई हो गया? मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने, अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है किस बात को? दे लो तुझे नहीं ना बोलो हूँ मैं तुहानू खिलार के जो पूछा कि नुकसान है वो दसो, फिर की करोगे? भाई अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान? तो जेडे मौलवी एडी बड़ी किताब लिख छड़ी नहीं देखा नहीं देखा उन्होंने भी कभी पूछ लिया करो तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने है लागे। अजीब नस्ल का कुछ जानवर है। भाई नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? कहता नहीं देखा। मैं क्या तू नाल से इनू की पता हो चलिया, अजीब तो इंसान है। इतनी मोटी किताब लिख दी, कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे तेरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं?
कहते रही तो रब्बी भी अक्सर सूरा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक फौरन उठ के खड़े हो गए। उसकी अगली बात सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो? मैंने भी देखना है, मेरा भी दिल करता है। वो बोले तो बाकी भी बोल पड़े, कहने लगे बाबू बात तू अकेला ही देखा है। वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, हुजूर हमारा भी दिल करता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लफ्ज है, मदीने के महबूब बोले और बोल के कहने लगे तुमने भी देखना है? हुजूर देखना है। फरमाया मन रानी फकत राजल हक, तुम सारे मिलके मुझे देखो, जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने देख लिया। मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान वाली, बड़ी शान वाली, बड़ी शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल। पर मैं तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासता तिरमिजी शरीफ कहने मेरी कांड दे पीर दा थे, मुर्शद दा थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है। रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है उससे पीछे क्या रह गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, नमाजें कितनी लाए? बोले सारे। रह कितनी गई? किवें पता है ना? तो दसो मसला किवें? हजरत हजरत मूसा ने मदद की थी, गैरुल्लाह की मदद तो बंदा काफर हो जाता। मदद किने की थी? असी तो नहीं पाजी तो पूरियां 50 पढ़नियां। असी अल्लाह तो इलावा किसी की मदद के कायल अभी किनियां पढ़नियां ने? इन्हां दी लाओ ड्यूटी है जिन्हें रोज़ फतवा कढ़िया। हर जुमे 3600 बंदा मुशरक, हर जुमे 2-2.5 करोड़ बंदा काफर, जिन्हें दाता साहब को मदद मंदी वो भी काफर। चंदा भावे सारे जमाने को मंगते फिर, खल्ला ली तरले लेंदे फिर, तो यार रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरक। डरो अल्लाह से, हया करो। इस तरह की जिंदगी गुजार रहे। बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है। नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था। जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। लेके आया था, रास्ते में कौन मिला? बोले ना क्या हुजूर ना नीचे पढ़नी है? मैं तजर्बा किया जी, वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में, या अल्लाह मेहरबानी कर, थोड़ी रियायत कर। 45 हो गई, फिर आया। हज़रत मूसा ने कहा मामू को भी ज्यादा है, इतने तो 50 लिया तो टाइम को गई। बड़ी मुसीबत असी बड़ी पंड पहाड़ च आया सिर से के थले डिग पिया तो पता नहीं की बनेगा। तो 5 वाले बड़ी परेशानी के आलम में माज अल्लाह फरमाते फिर गया तो 40 हो गई। अब यहाँ 9 फेरे लगाए नबी पाक ने। जी बड़ा कौन है? नबी पाक या हज़रत मूसा? इसका मतलब है छोटों की भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। कभी कभी पता नबी पाक को भी था कि उन्होंने 50, और यहाँ तमाम मुफस्सिरीन 1 2 3 4 नहीं, तमाम मुफस्सिरीन शारहीन ने लिखा है कि हजरत मूसा के दिल में बात अल्लाह ने डाली थी। हजरत मूसा की ड्यूटी अल्लाह ने खड़ा किया था कि मेरे हबीब ने तो बोलना नहीं, तू कह कि महबूबा वापस जा, महबूबा वापस जा, वापस जा। 9 फेरे भेज महबूब को। और एक बात कहने लगा, वो किसी का दिल करे तो फतवा लगा ले आ नहीं है। यहाँ सूफिया ने एक बारीक बात की है, बारीक बात। सूफी कहते हैं असल बात ये थी, रब कह रहा था मैं महबूब से मिला हूँ, मेरा फिर शौक है नबी से मिलने का।
ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج۔ رب کریم نے یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5، مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ۔ حضرت موسیٰ یات ظاہری لے کے انتقال کر چکے، کہنے نے جینے کو نہ مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ اس وقت تو یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ تو پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ کر دیں گے، عجیب بات ہے۔ ہمارا موقع یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری میں مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا، عجیب چکر ہے۔ خدا کے بندو، مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ اور مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے، تو مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا، میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما۔ کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے، اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی۔ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا، اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے، جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش۔ بخاری مسلم ہے، یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ۔ فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا، اور نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ نبی کریم